सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्लास 10th, टॉपिक 3 है, यूनिट 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज का टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी presented their theories of acid and bases in 1923. According to the concept according to Lory Bronsted, acid is a substance that can donate a proton to another substance, and base is a substance that can accept a proton from other substance. अच्छा, पहले तो मैं ये पता यहाँ पे होना चाहिए कि प्रोटॉन क्या चीज़ है। यहाँ पे प्रोटॉन के साथ मैंने लिखा है H पॉजिटिव, बेस में भी प्रोटॉन के साथ लिखा हुआ है H पॉजिटिव। आपने 9th में आइसोटोप का एक टॉपिक पढ़ा था। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। और प्रोटियम हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जो मोर देन 99% नेचुरली एग्जिस्ट कर है। और अगर उसकी कन्फिग्रेशन आपको याद हो, उसका स्ट्रक्चर आपको याद हो, तो उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, और उसके शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर है। जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल्स में रोटेट कर रहा है उसे लूज़ करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अच्छा, अब इसके न्यूक्लियस में पहले ही कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही था। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस में सिर्फ क्या चीज़ रह गई है? प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन रह गया, ड्यू टू विच H पॉजिटिव इज़ नोन एज प्रोटॉन। तो वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव डोनेट करती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, दे आर नोन एज एसिड्स। और वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस से, दे आर नोन एज बेसिस। एग्जाम्पल्स हम अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है HCl प्लस NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया कंबाइन टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कैसे? अब HCl को अगर आप देखें, साथ में एक्वस लिखा हुआ है। HCl एक्वस मीन कि HCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। H पॉजिटिव अब क्या चीज़ है? प्रोटॉन। तो HCl क्या डोनेट कर रहा है? H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? एसिड कंसिडर करेंगे। और ये H पॉजिटिव जब NH3 की एटमॉस्फेयर में जाएगा, ये उसी सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। NH3 नाइट्रोजन जो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे जो डॉट्स के साथ शो हुए हैं ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 1, 2 और 3, ये 3 वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और 2 डॉट्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जब इसकी सराउंडिंग में H पॉजिटिव आएगा जो HCl से रिलीज़ हो रहा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और फिर अपने ही सेकंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये H पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या आपके पास क्रिएट हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव। अब इस पूरी इक्वेशन में HCl वो एलिमेंट है, वो कंपाउंड है या वो सब्सटेंस है जिसने H पॉजिटिव डोनेट किया है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे एसिडिक इन कैरेक्टर। और NH3 वो सब्सटेंस है जिसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो दैट इज़ नोन एज बेस। तो वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव डोनेट करती हैं, दे आर नोन एज एसिड्स। और वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करें, दैट आर नोन एज बेसिस। अच्छा, नीचे आ जाएं तो हमारे पास एक और एग्जांपल है HCl प्लस H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर दैट कंबाइन टू फॉर्म H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। HCl का यहाँ पे वही करैक्टर है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि HCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दैट मीन ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? एसिडिक इन करैक्टर। H2O, इसका स्ट्रक्चर अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन सेंट्रल एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डॉट्स के साथ यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हुए हैं 1, 2, 2, 4 एंड 2, 6।
जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, विच आर नोन एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 2 पेयर्स जिसमें एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दे आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसकी सराउंडिंग में H पॉजिटिव आएगा, जो कहाँ से आ रहा है, HCl ने डोनेट किया है, तो ये 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। दैट मीन ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। पीछे आपके पास क्या रह गया, ये Cl नेगेटिव। तो HCl जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है दैट इज़ नोन एज एसिडिक इन कैरेक्टर, और वाटर जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज़ नोन एज बेसिक इन कैरेक्टर। अच्छा, इसके ऑपोजिट चले जाएं तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है कॉन्जुगेट एसिड जो लिखा हुआ है H3O पॉजिटिव के साथ, और एक लिखा हुआ है कॉन्जुगेट बेस जो लिखा हुआ है Cl नेगेटिव के साथ। ये क्या चीज़ है, जब बेस जो यहाँ पे वाटर है, जब कोई भी बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती, बेस तो ये H2O, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन दैट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड जब प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा लाइक Cl नेगेटिव, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यहाँ पे देखें तो डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है कॉन्जुगेट एसिड की, कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। अभी जो मैंने आपको बताया कि बेस जब प्रोटॉन एसिड का एक्सेप्ट कर लेती है तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है दैट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। सो कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, एंड कॉन्जुगेट बेस दैट इज़ अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कि एसिड है जब प्रोटॉन डोनेट कर देगा, H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, पीछे क्या रह जाएगा, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। नीचे आ जाएं तो नीचे हमारे पास 2 एग्जांपल्स और हैं इसकी लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। एक है एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस H2O गिव्स अस CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। यहाँ पे ये देखें CH3COOH, इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COO नेगेटिव। इतने यहाँ से इसकी आयोनाइजेशन होती है, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। H पॉजिटिव फिर कहाँ पे जाएगा, वाटर की सराउंडिंग में, और ऊपर जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, इसी तरह से वाटर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। तो अब CH3COH एसिटिक एसिड जिसने H पॉजिटिव डोनेट किया है इसे हम कहते हैं एसिडिक इन कैरेक्टर, और वाटर H2O जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है दैट इज़ नोन एज बेस। अच्छा, ऑपोजिट साइड पे चले जाएं तो अभी हमने क्या पढ़ा कि बेस जब एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, और उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड जब H पॉजिटिव रिलीज़ कर देता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है लाइक यहाँ पे CH3COO नेगेटिव, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। सिमिलरली वाटर कंबाइन विद NH3 फॉर्मिंग NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वाटर H2O प्लस NH3 अमोनिया। अच्छा, वाटर वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है। वाटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो H2O जब आयोनाइज होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करें तो ये आयोनाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव जो इसने डोनेट कर दिया है तो इसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक इन कैरेक्टर, और वो H पॉजिटिव NH3 जब एक्सेप्ट कर लेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब बेस NH3 जिसने इसका H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपके पास क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव, जो आपके पास क्या जिसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और इसी के ऑपोजिट साइड पे वाटर ने जब अपना H पॉजिटिव रिलीज़ कर दिया तो उसका रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, OH नेगेटिव, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। अच्छा जी, लेकिन फिर भी ये जो आपका लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ये सारे सब्सटेंसेस पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो एसिडिक इन कैरेक्टर है लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकती, H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकती, लाइक SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों कंपाउंड्स को अगर हम देखें, इन दोनों सब्सटेंसेस को अगर हम देखें तो इनमें H पॉजिटिव नहीं है। तो ये H पॉजिटिव अगर किसी के पास है ही नहीं
तो वो डोनेट कैसे करेगा? लेकिन ये क्या है? एसिडिक इन कैरेक्टर है। तो इनके कैरेक्टर को ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसी तरह से बहुत सी बेसिस ऐसी हैं जो बहुत सी सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो बेसिक इन कैरेक्टर हैं लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लाइक कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट इन्होंने नहीं किया हुआ, इसमें H पॉजिटिव नहीं है लेकिन ये बेसिक इन कैरेक्टर है।